चलिए ठीक है। अच्छा जी, कल हमने थोड़ा सा कल जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसमें एक तो था कि वेक्टर सबट्रैक्शन, उसमें चेंज इन वेलोसिटी को हमने देखा था और उसके बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को दिया। और क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, तो उससे हमें पता चला कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कब कितना एंगल होगा। एक तो ये हमने डिटेल में देखा था और दूसरी चीज हमने न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे कि अच्छा उसमें कल एक सेशन फेलो ने एक बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंशाल्लाह उससे भी फायदा होगा। तो उस क्वेश्चन को पहले मैं दोहराऊंगा, आप में से कोई पहले बताएगा कि उसका आंसर क्या है और फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन ये था कि हमने कल ये पढ़ा कि जब बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल में मूवमेंट के दौरान उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, तो उसमें दो किस्म के एक्सेलरेशन होते हैं। एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एक अलोंग द टेंजेंट है। वो डिपेंड करता है कि वो दो तरह से था। एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन था अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन था जब स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। बहरहाल ये मैं ले रहा हूँ कि इंक्रीजिंग स्पीड। अब ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर हेड टू टेल पे सर आवाज बहुत कम है। आवाज कम है? जी सर, आवाज बहुत कम है, बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज अभी तो मैंने ज्यादा करवाई है इनसे। सर हैंड्स फ्री लगा लेना, फिर सही आवाज आती है। हाँ मुझे तो ठीक आ रही है। अच्छा, आपको उसको सोनिया जिस तरह करें कि आप ना हैंड फ्री यूज करें। हैंड फ्री है सब अवेलेबल आपके पास? अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अलोंग द टेंजेंट, और ये है टुवर्ड द सेंटर जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन आया था और ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज की वजह से आया। जब हमने इन दोनों का टोटल एक्सेलरेशन देखा, नेट एक्सेलरेशन, तो वो हमारे पास ये, अगर हम हेड टू टेल रूल में ये वेक्टर ए की उठाकर यहाँ ले आए और उसकी टेल को इसके हेड से मिलाएं, तो ये हमारे पास जो है नेट एक्सेलरेशन ए था। क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, तो वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में एंगल अब ये बना, ठीक है, जो कि ना तो 90 है और ना ही 0 है। से ये आपका नेट एक्सेलरेशन है इस तरफ और ये आपकी वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन ये था कि ये तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ऐड कर लिया, ठीक है ना, उससे हमारे पास एक नेट एक्सेलरेशन आया। तो उसने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया। उसने कहा कि जब बॉडी सर्कल में मूव करता है तो एक और एक्सेलरेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसका क्या बनेगा अगर उसको भी हम ऐड करें, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हाँ जी, तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है? कोई भी अपना माइक ऑन करके जरा बताए। कि अगर हम इस नेट एक्सेलरेशन में, जो कि हमारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ऐड करके हमारे पास एक एक्सेलरेशन आया है, इस एक्सेलरेशन में अगर हम ऐड करें किसको, एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, पहली बात ये है कि ये
आप ना तो मुझे कोई टीचर समझेंगे, हम सारे फेलोज हैं, एक मतलब ये एक सेशन है जिसमें डिस्कशन होगी, मतलब डिस्कशन में हर कोई अपनी राय दे सकता है, किसी की राय को डिनाई नहीं किया जाएगा, उसको वेटेज दी जाएगी और डिस्कशन से इंशाल्लाह फायदा होगा। जो मतलब आपके माइंड में आ रहा है कि एंगुलर रिलैक्सेशन का क्या करेंगे फिर? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी जी इमरान भाई। सर इसकी मेरे ख्याल में अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी डायरेक्शन। डायरेक्शन तो होगी, तो फिर नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट एक्सेलरेशन सर वो फिर मेरे ख्याल में यही है कि जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर्स होंगे उसके फिर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट ड्रा करके फाइंड करें। अच्छा चलें ठीक हो गया। अच्छा और कोई भाई, और कोई आप में से? नोबॉडी एल्स? अच्छा चलें, इस तरह है कि देखें क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो उसका आंसर ये है, देखें मेरी बात समझे जरा, ये चीज हमने सीखनी है, ये है फिजिक्स जो कि एक दूसरे से क्वेश्चन। अब कल मैंने लेक्चर लिया है, किसी ने जहमत नहीं की कि चलो ग्रुप में आके क्वेश्चन उसके बारे में दिया जाए, कुछ लोग तो मतलब बीच में ही ड्रॉप हो गए थे, तो उसमें आप ये देखें जरा कि थोड़ा सा जब हम डिस्कशंस करेंगे तो उससे चीजें वाज़ेह होंगी। अब इसका आंसर ये है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है that is another physical quantity. We cannot add two quantities which have different dimensions. यानी दो वेक्टर्स को हम उसी वक्त ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एक और फिजिकल क्वांटिटी है, ये वाले जो एक्सेलरेशंस हैं टेंजेंशियल है या आपके पास ये एक्सेलरेशन निकला है या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास जो है ये और फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसका आंसर ये है कि वी कैन नॉट ऐड एंगुलर एक्सेलरेशन विद द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और विद द रिजल्ट ऑफ द टेंजेंशियल एंड द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हो गई है ना कि हम जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इनके अंदर जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज एन अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम जो है आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आऊंगा कि चीजों को हम ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकली उनकी क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं और ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे या फिर उसके लिए हम ग्राफ यूज करेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होगा, चीजों को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो 20-25 मिनट का मेरा डेमो सेशन था उसके अंदर मैंने कुछ एक्सेलरेशंस के बारे में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन कितने किस्म का होता है। तो अब उसमें आप देखें, सबसे पहले तो हमें स्लोप जो है वो फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, यानी किसी भी ग्राफ की स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्लोप, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज है। देखिए स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली क्या होती है, राइज ओवर रन। जैसे बच्चे स्लाइड लेते हैं तो स्लाइड में मतलब ये क्या है, उनका राइज है और ये क्या है, रन। और इसी तरह इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल वाई ओवर डेल एक्स, या इसको कह सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये स्लोप है। अब स्लोप के ये फार्मूलाज हैं। स्लोप बेसिकली आप देखें, आप इस पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंटर में जैसे हम राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट को मूव करते हुए हम ऊपर जा रहे हैं,
तो ये स्लोप पॉजिटिव होगी। अगर राइट मूव करते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर राइट मूव करते हुए हम ना तो ऊपर y ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है तो ये स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। जैसे tan 0 वो जीरो होगा। तो अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो। अगर लाइन इस तरह है तो इसकी क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप। अगर लाइन ऐसे है इसकी क्या होगी, नेगेटिव स्लोप। और अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी, इनफाइनाइट। तो ये तो आपके पास ये 4 लाइनें मैंने ड्रा की है। ये 4 लाइन जो है, ये 4 लाइन यानी कि इस पूरी लाइन की स्लोप, चाहे आप किसी पोर्शन की स्लोप ले लें या पूरी लाइन की स्लोप लें, तो एक जैसी निकली। यानी कांस्टेंट स्लोप में यही 4 आती हैं। किस तरह, आप हमारे पास ये देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास ये लाइनें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है आपके पास और एक ये लाइन। अब ये हमारे पास 4 लाइन है। इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो। इसकी स्लोप क्या होगी, इन्फिनिटी। इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। और इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। और ये वो लाइनें हैं जिनकी स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ये शुरू से लेकर एंड तक इसकी स्लोप एक जैसी रहेगी। इसकी स्लोप भी शुरू से एंड तक क्या है, सेम है। इसकी स्लोप भी सेम है। और इसी तरह इनफाइनाइट लाइन ये जो है इसकी स्लोप भी सेम। 4 लाइनें हमारे पास ऐसी हैं जिनकी स्लोप कांस्टेंट है और 4 ही लाइनें ऐसी हैं उसमें क्या आएगा कि पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग। देखिए टोटल ये 8 पॉइंट बनते हैं। पहले तो इन 8 पॉइंट्स को समझ लें। पॉजिटिव स्लोप कांस्टेंट, नेगेटिव स्लोप कांस्टेंट, जीरो स्लोप, इनफिनिट स्लोप। 4 ये हो गए। फिर पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग। अब वो नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरह है कि अगर हमारे पास एक लाइन जो है वो इस तरह है, ग्राफ जो है इस तरह है कि ये हमारे पास एक प्लॉट है। इस प्लॉट को अगर आप देखें, इसके दरमियान में मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं। अब ये लाइन जो है या ये जो प्लॉट है इसकी स्लोप पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, यानी कांस्टेंट नहीं है। जैसे इसकी शुरू से आखिर तक क्या थी, कांस्टेंट थी, लेकिन इसकी पॉइंट टू पॉइंट स्लोप क्या हो रही है, ये स्लोप जो है वो चेंज हो रही है। तो अब शुरू में इसकी स्लोप क्या है, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, जीरो है। और यहाँ अगर ड्रा करते हैं तो यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पे जीरो है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव स्लोप जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब क्या है कि पॉजिटिव स्लोप इज इंक्रीजिंग। ये ग्राफ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग। और इसी तरह अगर ये भी आपको नजर आ जाए, ये हमारे पास जो है एक प्लॉट है, इसमें ये स्लोप भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। जो यहाँ क्या थी, मैक्सिमम थी, यहाँ पे जाके क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जाके जीरो होगी, यहाँ इन्फिनिटी है। तो ये क्या है, ये थी पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग। ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग। अब ये कितने ग्राफ हो गए हमारे पास, ये हमारे पास 6 पॉइंट हो गए। 4 कांस्टेंट के और 2 हमने पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग और पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग। इसी तरह आप यहाँ पर नेगेटिव स्लोप को देखेंगे, नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग और नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग। देखिए इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे फिर इसके अंदर, वो उसमें हमें ग्राफ से वास्ता पड़ेगा। और ग्राफ के अंदर मेन चीज क्या होती है, एरिया और स्लोप होती है, या उसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है, या उसका हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहाँ पर ये 2 ग्राफ, और इसके साथ ही अगर हम ये देखें, एक हमारे पास प्लॉट ये है। अब इसमें अगर आप देखें, गौर करें, तो यहाँ अगर हम दरमियान में इसके टेंजेंट ड्रा करें, ये दरमियान वाला टेंजेंट बता रहा है कि यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे ये स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, इन्फिनिटी है। और यहाँ क्या है, जीरो है। तो अगर हम राइट पे देखें, हमने जाना राइट पे है,
राइट में यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव की कुछ वैल्यू है, यहाँ जाके इन्फिनिटी होगी। तो ये बेसिकली क्या है, ये है नेगेटिव स्लोप और ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। और इसी तरह अगर हम ग्राफ ऐसे लेंगे, इसमें इस ग्राफ में हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये नेगेटिव स्लोप अब्दुल खालिक भाई, ये जरा आप माइक अपना ऑफ कर लें फिलहाल, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। क्या कर रहा हूँ अब्दुल खालिक का माइक ऑफ। हाँ शाबाश, थैंक यू। अच्छा, अब ये नेगेटिव स्लोप जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इन्फिनिट से 0 की तरफ आ रही है, यानी ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये वो 8 किस्म की डिफरेंट स्लोप्स हैं जो मैं यहाँ आपको एक ही ग्राफ के अंदर बताता हूँ दोबारा। पहले तो ये चीजें हमने समझनी है, और अगर इनमें से कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो है पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके इनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ आएंगे तो आगे बाकी चीजें समझ आएंगी। देखिए फॉर एग्जांपल एक ग्राफ आपको दे दिया उसने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसकी पॉजिटिव स्लोप इंक्रीज हो रही है। उसकी स्लोप होती क्या है, एक्सेलरेशन। तो लिहाजा वो एक्सेलरेशन को क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह आपके पास जो है पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। अगर ग्राफ वर्क और टाइम के दरमियान है और उसकी स्लोप पॉजिटिव है और वो इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि पावर एजेंसी की पावर क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो यानी कोई भी ग्राफ है, इसी तरह आप IV ग्राफ करते हैं, ठीक है ना, करंट और वोल्टेज के दरमियान, I Y एक्सिस पे हो और वोल्टेज X एक्सिस पे हो, तो IV ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, कंडक्टेंस देती है, और उस स्लोप का इनवर्स जो है वो हमें क्या बताता है, वो रेजिस्टेंस बताता है। तो यानी अब ये सारी चीजें उस वक्त क्लियर होंगी जब ये बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इसमें ये थोड़ा सा ग्राफ मैं अब जरा बड़ा बना के दिखाता हूं इसको। यानी हमारे पास बेसिकली 8 किस्म की सिचुएशंस हैं फिलहाल। यानी ये तो वो हैं कि जिसमें कोई रेगुलरिटी मौजूद है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी होंगी जिसमें बिल्कुल भी रेगुलरिटी नहीं होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन सिचुएशंस के अंदर हमारे पास क्या है कि एक जो है ग्राफ आपका ये है, अगर ग्राफ इस तरह है तो ये हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव स्लोप है और ये कांस्टेंट है। और अगर ग्राफ ऐसे है तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है नेगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने राइट पे जाना है, देखिए राइट पे जाते वक्त हम ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। राइट पे जाते वक्त हम नीचे आ रहे हैं तो ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये 0 स्लोप है, और ये क्या है, ये इनफिनिट स्लोप है। अगर मैं इसको कहूं कि ये हमारे पास 1 और ये क्या है 2, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 3 और ये क्या है 4, तो ये हमें जो है 4 वो प्लॉट है जो मैंने पहले बताया था कि जो कांस्टेंट स्लोप्स हैं। ये हमारा डॉटेड है से, इनकी स्लोप फिलहाल वो ये भी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। तो 4 तो ये हो गए। अब ये जो पॉजिटिव स्लोप है ये शुरू से लेकर क्या है, एंड तक कांस्टेंट है। और अगर मैं ये ग्राफ इस तरह बनाऊंगा, यहाँ पर इस तरह ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ हमारा क्या बता रहा है जी, ये हमारी सिचुएशन बता रहा है कि पॉजिटिव स्लोप है और वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव स्लोप इज इंक्रीजिंग। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग, ये बता रहा है पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग। चौथे नंबर पे जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग। और 5वें नंबर वाला ग्राफ में क्या बता रहा है, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग। इसी तरह इस पे देखेंगे अगर हम, तो इसमें स्लोप चूंकि नेगेटिव है, और ये इस पे अगर मैं इस तरह का प्लॉट ड्रा करूं, ये वाला प्लॉट, ये हमें क्या बता रहा है, ये देखें ना यहाँ पे आगे मैक्सिमम हो जाती है, इस जगह पे क्या है नेगेटिव है, और यहाँ क्या है 0 है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये जो हमारे पास जो है
4 और ये था 5 और ये था 6 और ये है 7 वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि नेगेटिव स्लोप है लेकिन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और 8 नंबर ग्राफ जो है वो हमें ये बता रहा है कि नेगेटिव स्लोप है और वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्लोप नेगेटिव है और यहाँ क्या हो गई, 0 होगी। तो ये 8, तो ये 8 बेसिक सिचुएशंस हैं जो हमें पहले स्टेप पे तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, लेक्चर ठीक चल रहा है। यूनुस भाई आप बताएं जरा। अब्दुल खालिक भाई आप बताएं। सर बहुत बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। चले चले इमरान भाई, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और कोई भी सर क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है खालिद भाई। अच्छा, दौरान लेक्चर जो है वो आप ना क्वेश्चन कर लिया करें कभी कभी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे, टाइम उतना है। तो बहरहाल ये क्वेश्चनिंग हम अपनी क्लास को आप लोग पढ़ने वाले बने, इंशाल्लाह हम इसको ज्यादा टाइम के लिए भी क्लास को पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो ये 8 सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब यही 8 सिचुएशन अगर हम देखें अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर, अपने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, तो वहां पर हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देगी? ये तो जनरल एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बाद फिर हमने ये भी देखना है कि कब हमारे पास वाई जी। अच्छा, तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वाई, इसके बाद ये इसका ग्राफ भी हम देखेंगे कि वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर कब होता है, वाई प्रोपोर्शनल एक्स कब होता है, और एक ही मतलब वाई प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स कब होगा, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स अंडर रूट कब होगा। ये सारी चीजें ना बेसिक हैं मतलब। अच्छा, हम अब इन्हीं 8 सिचुएशंस को यहाँ पे दोबारा देखते हैं किसी स्पेसिफिक केस के लिए। यानी हम अपना चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं इन्हीं सिचुएशंस के अंदर। देखिए पहले नंबर पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चलो से मैं वेलोसिटी को ले रहा हूं और ये अंडरस्टूड है कि ये वेलोसिटी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर है, मतलब पहले सेकंड में, दूसरे पे, तीसरे पे ये कितनी है। तो से वेलोसिटी जो है वो ये है कि ये पहले मैंने बताया 5 है, उसके बाद हमारे पास फिर भी 5 है, फिर 5 है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। यानी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो इस केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप देखें ग्राफ कैसे बनेगा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी में टाइम के कांस्टेंट है, तो ये आपके पास जो है इसकी स्लोप क्या है, 0 है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो बताई ना, स्लोप 0 है। तो ये ग्राफ आपके पास क्या शो कर रहा है, ये एक्सेलरेशन को 0 शो कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। और ये मैंने वैल्यूज भी लिख दी हैं, से ये मीटर पर सेकंड के अंदर है और ये डिफरेंट टाइम के ऊपर है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे। ठीक है, और ये इसमें क्या आ रही है हमारे पास, स्लोप इसकी क्या आ रही है, 0, ज्यादा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और वैसे भी इसमें डेल वाई 0 है, वाई के अंदर चेंज नहीं आ रही। जब तक वाई के अंदर चेंज नहीं आएगी तो डेल वाई ओवर डेल एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, उसके बाद अगली सिचुएशन देखें, ये हमारी एक सिचुएशन क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे आप देखें कि एक्सेलरेशन यहाँ पे तो था ही नहीं, अब हम एक्सेलरेशन लेते हैं, हम कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो जो है पहले 5 थी, 5 के बाद 10 हो गई, 10 के बाद जो है वो 15 हो गई, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 और उसके बाद 30। यानी पर सेकंड जो चेंज आ रही है वो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की इंक्रीज आ रही है। तो अब यहां पर जो ग्राफ बनेगा, अब यहां आप देखें कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यानी अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। यहां पर स्ट्रेट लाइन जो होगी वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं होगी, बल्कि एट सम एंगल टू द टाइम एक्सिस होगी। अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ, तो ये मेरे पास वहां पे दूसरा ग्राफ था जो मैंने बताया था
कि इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और देखिए ग्राफ आगे पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, 0 और वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। ये दो सिचुएशन होगी। अच्छा इसी तरह तीसरे नंबर पर एक्सेलरेशन जो है हमारा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर सेकंड में कितना इंक्रीज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आ रहा है। अच्छा तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी से पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, 10 के बाद से 20 हो गई, 20 के बाद 35 हो गई और 35 के बाद से 60 हो गई। अब ये क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि पहले सेकंड में कितना इजाफा हुआ, 5 का, दूसरे सेकंड में कितना इजाफा हुआ, 10 का, फिर हमारे पास कितना चेंज आया, 15 का, फिर कितना चेंज आया हमारे पास जो है वो 25 का। यानी वेलोसिटी तो बढ़ रही है और साथ के साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। ये वेलोसिटी होगी और ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि पर सेकंड कितना इंक्रीज आ रहा है। तो पर सेकंड पहले इंक्रीज कितना था, 5, फिर कितना आया 10, फिर कितना आया 15, फिर कितना आया 25। तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ग्राफ देखें इसका, अब ये ग्राफ जो है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ होगा हमारे पास वीटी ग्राफ। अब ये देखें कि यहां पर आप दरमियान में एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो दरमियान वाला टेंजेंट आपको बताएगा कि आया कि यहाँ स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है। यहाँ दरमियान में जब हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया तो ये हमें बता रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने बताया था जब हम राइट पे जाएं और लाइन हमारी ऊपर जा रही हो तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव स्लोप है और क्या हो रही है, यहाँ पे जाके क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। पॉजिटिव स्लोप इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे जाके मैक्सिमम होगी, तो पॉजिटिव स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास थर्ड सिचुएशन है। और फोर्थ वन ये है एक्सेलरेशन के सेंस में, यहाँ एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले दिन मैंने डेमो सेशन बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि डिक्रीज इन एक्सेलरेशन मीन रिटार्डेशन। नो, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। रिटार्डेशन उसमें तो होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो अब ये हमारे पास जो है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास से वेलोसिटी पहले 5 है, 5 के बाद वेलोसिटी से हो गई 1 सेकंड के बाद 20, 1 सेकंड में टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड है, और 20 के बाद से वो हो गई 30 इस 1 सेकंड के अंदर, और 30 के बाद वो से हो गई 38 इस 1 सेकंड में, और 38 के बाद से 43 इस 1 सेकंड में। अब देखें डेल वी कितना है पर सेकंड, डेल वी हमारे पास जो है वो पहले सेकंड के अंदर कितना है जी, 15 है पर सेकंड, फिर कितना है 10 है पर सेकंड, उसके बाद हमारे पास कितना है ये 8 है पर सेकंड, और उसके बाद कितना है 5 है पर सेकंड। तो पर सेकंड जो चेंज आ रही है वेलोसिटी के अंदर वो पहले 15 थी, फिर 10 हुई, फिर 8 हुई, फिर 5 हुई। तो ये क्या चीज थी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज होने के साथ साथ ये नहीं है कि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, बल्कि वेलोसिटी आपके पास जो है वो इंक्रीज ही हो रही है। तो यहां पर हमारे पास जो प्लॉट बनेगा
ये हमारे पास वेलोसिटी और ये क्या आ गया टाइम। इसमें हमारे पास जो है स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन, और अगर स्लोप नेगेटिव निकलती तो वो हमारे पास क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो ये यहाँ पे देखें है यहाँ भी पॉजिटिव ही, लेकिन एंड पे क्या हो गई, वो जीरो हो गई। तो ये पॉजिटिव स्लोप जो है डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। चार सिचुएशन हमारे पास ये है। अब यही सिचुएशन आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, स्पीड देती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो है हमें वेलोसिटी बताती है। हाँ, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप भी आपको जो है वो वेलोसिटी अपना स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है, स्पीड हमारे पास आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से और वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन चार सिचुएशन के बाद इसमें, अच्छा इसी को मैं कहता हूं कि पांचवी सिचुएशन है से, इसमें रिटार्डेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो रिटार्डेशन भी जीरो है। अब यहां पर हमारे पास जो है सिक्स्थ सिचुएशन में क्या होगा, सिक्स्थ सिचुएशन में मैं कहता हूं कि ये 6 हम यहां ड्रा करेंगे, ये 7 और यहां पे 8। तो यहां रिटार्डेशन जीरो हो गया। अब यहां पे देखें, अगर से उसकी वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकंड है और 100 के बाद वो कितनी होगी 90, 90 के बाद कितनी हो गई 80, 80 के बाद कितनी होगी 70, फिर 60 और फिर इसी तरह 50। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हर सेकंड में कितना डिक्रीज आ रहा है, ये डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ये 10 का डिक्रीज आ रहा है पर सेकंड। या अगर हम फाइनल मैथमेटिशियन में -10, डेल भी यहाँ माइनस है और माइनस वेक्टर के अंदर क्या बताता है, वेक्टर के अंदर माइनस जस्ट हमें डायरेक्शन बताता है। पहले दिन मैंने बताया था कि वेक्टर्स को समझना है तो वेक्टर्स को हम जब तक डिफरेंट चीज नहीं समझेंगे तो हमें उनकी समझ नहीं आएगी। अब ये देखें, ये हमारे पास है से 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, या से एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं कहूं कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, तो ये होगा बस। यानी वेक्टर्स के अंदर माइनस क्या करता है, वहां माइनस नजर नहीं आएगा, वो क्या बताएगा हमें, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। वेक्टर्स के अंदर माइनस जस्ट डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब यहां पर रिटार्डेशन है और कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा हमारा कि ये ऐसे होगा ग्राफ। अब यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, रिटार्डेशन कांस्टेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिसेलरेशन कांस्टेंट है। यानी जैसे ही हम, आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या यहाँ पे एक्सेलरेशन है, अगर मैं कहता हूँ कि ये टाइम इंटरवल आपका 1 सेकंड है आगे भी, तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन जब कहेंगे तो साथ माइनस आएगा, लेकिन जब हम उसको रिटार्डेशन कहेंगे तो माइनस उस रिटार्डेशन के वर्ड के अंदर मौजूद है, जिस तरह वेक्टर मैंने बताया कि रिवर्स हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई जिसमें वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे रिटार्डेशन कांस्टेंट है। ये हमारे पास 6 सिचुएशन आ गई। 7th सिचुएशन में हम अगर इसको 100 से स्टार्ट करते हैं, अब से एट इनिशियल टाइम वेलोसिटी 100 है और 100 के बाद वेलोसिटी हो गई 90, 90 के बाद जो वेलोसिटी है वो हो गई 70, 70 के बाद वेलोसिटी हो गई 40। तो यहां पर अगर आप देखें
तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, -10 का, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, -20 का, और यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, -30 का। तो अब ये यहाँ पर रिटार्डेशन क्या हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन इंक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग। तो जिस तरह एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग था वैसे ही यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन इंक्रीजिंग है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि हमने यहाँ पर नेगेटिव स्लोप को इंक्रीज करना है। नेगेटिव स्लोप इंक्रीज कैसे होगी, नेगेटिव स्लोप इस तरह होती है, तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा। अब देखें स्लोप ये नेगेटिव है, अब दरमियान में देखने ये नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पर जाकर ये क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और रिटार्डेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और रिटार्डेशन का जो अगला ग्राफ है, जो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, उसमें से अगर हम 100 से स्टार्ट करते हैं कि एट इनिशियल टाइम उसकी वेलोसिटी 100 है, और 100 के बाद वो जो है से हमारे पास जो है वो हो गई 70 के बाद वो से हमारे पास हो गई 50 के बाद से वो हमारे पास हो गई 40, और फिर उसके बाद क्या होगी 35। अब यहाँ पर कितना चेंज है, यहाँ पे -30 का चेंज है, यहाँ पे कितने का चेंज है, यहाँ -20 का चेंज है, यहाँ पर कितना चेंज है, -10, यहाँ पे कितना चेंज है, -5। तो देखें रिटार्डेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हर इंटरवल हमारा 1 सेकंड है तो ये रिटार्डेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी नेगेटिव स्लोप डिक्रीज होगी। अब नेगेटिव स्लोप इसी तरह की होगी, लेकिन एंड पे 0 आएगी, ये एंड पे इंफिनिटी आ रही है, वो एंड पे 0 आएगी। ये ग्राफ इस तरह बनेगा हमारा, यानी ये ग्राफ होगा। तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई, और यहां पर आकर ये क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रिटार्डेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आखिरी जो ग्राफ है, अगर वीटी ग्राफ इस तरह है, मतलब ये 9, अगर मैंने वो चूंकि ये एक ही को 2 नाम दिए थे, तो अगर 9 इसको देखेंगे, ग्राफ इस तरह दिया हुआ है वीटी ग्राफ, तो ये एक्सेलरेशन क्या शो कर रहा है, इन्फिनिटी, और उसके लिए फोर्स भी इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास ना तो इनफाइनाइट फोर्स है और ना हम इनफाइनाइट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखिए वीटी ग्राफ में हमने तकरीबन 8 सिचुएशंस जो हैं वो हमने देखी है, ठीक है। सर तो जी सर, जी इमरान ये भाई, सर लास्ट के दोबारा बताएं सर, 8 या 9 लाइन पे आपने, हाँ 9 सर, 9। ये मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। मैं ये बता रहा था इसमें कि अगर ग्राफ हमारा इस तरह है, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है, इस वीटी केस में ये पॉसिबल ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इन्फिनिटी है, क्योंकि इसकी स्लोप इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर इनफाइनाइट होगा इसका मतलब फोर्स क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब एक्सेलरेशन इनफाइनाइट या फोर्स इनफाइनाइट, दैट विल बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये इमरान भाई की इस बात को शो कर रहा है कि वो लेक्चर के अंदर ना सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद हैं, बल्कि फिजिकली और मेंटली भी मौजूद हैं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि सारे लोग इस तरह मेंटली मौजूद रहेंगे, तो फिर हमें इन लेक्चर्स का फायदा होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छा, अभी फौरी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये जो कल हमने पढ़ा, देखें कल हमने पढ़ा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, अभी हमने ग्राफ बहुत सारे ड्रा करने थे कि एक सिर्फ, बल्कि मैं एक ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा इन ग्राफ्स को ड्रा करके, तो आप उनको स्टडी कीजिएगा कि एक बॉडी को जब हम ऊपर फेंकते हैं और वो ऊपर से वापस आती है, एक केस, या ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, दूसरा केस। अब इसके अंदर भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी 4 किस्म के ग्राफ आप इन दोनों सिचुएशन में ड्रा करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कितनी सारी चीजें हमारे पास क्लियर होती हैं। एक बात और मेरी याद रखें कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड कैन नॉट डिक्रीज। डिस्टेंस कैन नेवर बी, ये नोट कर लें चीज, कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड कैन नॉट डिक्रीज। उसके बाद स्पीड पे आ जाते हैं। स्पीड जो है
वो स्पीड कैन डिक्रीज बट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, हाँ डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि ये क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, वो हो सकता है कि डिस्टेंस पहले उसने कम किया हो, फिर ज्यादा किया हो, फिर कम किया हो, तो डिक्रीज हो सकती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे आ सकता है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। जैसे हम से इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। जैसे हम इसमें देखते हैं कि हमारी ऑसिलेटरी मोशन में हम देखते हैं कि जब हम जो है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा, जब बॉडी एक दफा स्टार्ट करता है, जैसे हमारी गाड़ी का माइलेज मीटर होता है, वो कभी भी आपने देखा होगा कि अगर हम, ऐसा नहीं होता कि शहर से होकर वापस किसी दुकान से होकर वापस आके घर खड़े हो जाए, तो वो वेलोसिटी टाइम जो स्पीड है, स्पीडोमीटर तो उसकी शो कर देता है जीरो वेलोसिटी होगी, वो तो डिक्रीज हो सकती है, लेकिन माइलेज मीटर कभी जीरो पे नहीं आता। हाँ, उसको वैसे घुमा के जीरो कर ले तो एक अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस अगर एक दफा स्टार्ट हो गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो बहरहाल ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा कल को क्लास का टाइम भी शायद मैं बढ़ाऊं इस क्लास का, तो कुछ चीजें इन 2 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान क्या डायरेक्शन होगी, मतलब उनका एंगल क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे वो डिस्कस करूंगा तो डिस्कस करवा दूंगा, वरना ग्रुप के अंदर आपको भी मैं आंसर कर सकता हूँ, आप उसमें मुझे बताएंगे सॉल्व, कुछ थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें। देखें हमारी जो मेहनत है, पिछली 16 साल मेहनत, उसको फायदा उसी का तब होगा जब हम यहाँ पे इसको सीरियसली लेंगे और इसको पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो हमारे पास ये नहीं है क्लास ले ली और बस उसको रख दिया, सर जी रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करना, ठीक है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी कल से सेंड कर दिया करूंगा, लेकिन मतलब फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होकर इस क्लास को लिया करें और उसमें जो है फुल्ली पार्टिसिपेशन शो करें, क्वेश्चनिंग करें, उससे फायदा होगा इंशाल्लाह। और अगर देखें ये जो टाइम है आपके पास, हमने पढ़ा हुआ सारा है, जस्ट हमने उसकी रिवीजन करनी है, हमने जो है देखना है कि हमें उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सारा टाइम हमने इसमें लगाना है, तो इंशाल्लाह इससे हमारा टेस्ट क्लियर होगा। और टेस्ट आप ये देखें कि टेस्ट मेरा खुद जाती तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपना इंटरव्यू सही नहीं हुआ था, सिर्फ टेस्ट की बुनियाद के ऊपर मेरी सिलेक्शन होगी। लेकिन टेस्ट में जब आप नंबर ज्यादा ले लेते हैं तो इंटरव्यू में अगर थोड़े कम भी आ जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। आपने एक बच्चे से मतलब 10 नंबर टेस्ट में आप आगे चले गए, तो वो टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, टेस्ट के में ज्यादा नंबर आना। अभी आप देख रहे हैं कि 100 मार्क्स के टेस्ट में से मतलब 40 वो मुश्किल आ रहे हैं, 45 वो मुश्किल आ रहे हैं। वजह ये है कि चीजों को हमने रिवाइज नहीं किया हुआ होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो हो गया एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है, उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी हो गई, न्यूटन थर्ड लॉ मैंने कुछ थोड़ा सा स्पेशली बताया था कल, ये चौथी चीज हो गई। और 5वें नंबर पर हमने ये ग्राफ, इन 5 चीजों के बारे में कुछ क्वेश्चन बना के मैं आज इंशाल्लाह या कल सुबह तक आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, आप उनको सॉल्व करें एज एन असाइनमेंट और मुझसे इसको डिस्कस करें। मजीद जो इसमें कोई चीज रहती होगी कल हम लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें अभी, या कोई चीज ऐसी जो आप इसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं कि इस लेक्चर में ये चीज कमी थी इस चीज की। जी, एनीवन? जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे एक प्रॉब्लम है, मतलब इको की वजह से कभी कभी ना आपकी आवाज समझ नहीं आती, तो फिर वो लेक्चर में पूरे में फिर समझ नहीं आती बातों की, तो आप हमें प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दिया करें। तो जी फिर जी, जो भी रिकॉर्डेड क्वेश्चन लेक्चर भी मैं सेंड करूंगा आपको, और कल से मैं ये कल वाला भी और आज वाला भी, आज वाला खास तौर पे मैं अभी इनसे ले लेता हूँ और फ्लैश में, और फिर सेंड कर दूंगा। और लेकिन क्लास में भी आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट किया करें, उससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और ये थोड़ा सा अपना ना जो कनेक्शन है उसकी तरफ भी थोड़ा सा देखें, अपनी जो हैंड फ्री होती है उसको जरा देखें, बाद में वो नहीं सही होती। इन चीजों को थोड़ा सा अगर आप इम्प्रूव कर लें, ये देखें एक वीक हमारा या कल के लेक्चर तक हमारा इस मकसद, ये सारी चीजों का मकसद यही है कि हम अपनी क्लास को रूटीन में लेकर आए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर लें। ट्रायल क्लास का मतलब यही है सर। और बाकी बुक भी कोई रिकमेंड करेंगे आप, या वैसे इधर से हम लेक्चर लेते रहें? देखें, लेक्चर लें और उसके बाद जो असाइनमेंट्स हैं उनको सॉल्व करें, और उसके बाद बुक्स तो बहुत सारी हैं,
जो पढ़ने वाली हैं बुक्स, अगर आप बेहतर समझते हैं, मतलब पढ़नी चाहते हैं पढ़ना बुक और टाइम दे सकते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ें। उसमें बेसिकली बताया हुआ होता है, यकीन जानिए कि फिजिक्स क्या है। तो वो बुक्स में आपको पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनके जो फ्रंट पेजेस हैं उनकी पिक आपको सेंड कर दूंगा, वो मंगवा लें। अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हैं, फिजिक्स के साथ लगाव है, फिजिक्स सीखना चाहते हैं, तो उन बुक्स को जरूर पढ़ें। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, माशाल्लाह सर, मतलब बोर्ड मेंटेन भी ठीक है, मतलब हर चीज क्लियर वाज़े नजर आ रही है सर, माशाल्लाह। चलें चलें, ठीक हो गया। ये छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगाने का मकसद यही था कि ये पूरा इस लैपटॉप के कैमरे के अंदर आ जाए, और इसको बार बार रेस तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे चीजें बड़ी बड़ी दिखने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को सही तौर पे चीजें क्लियर हो जाए। नहीं ठीक है सर, माशाल्लाह, मतलब ये है कि चीजें जैसे कि मतलब डेमो ना आपका मतलब बेहतर है, मतलब हर चीजें ना वाज़े भी नजर आ रही हैं, आवाज भी क्लियर है और हर चीज मतलब ठीक है माशाल्लाह। चलें चलें, ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम इमरान भाई। अच्छा सर, मैं ये चाह रहा था कि आप ना कुछ मतलब स्टडी के लिए भी असाइनमेंट हमारे जिम्मे लगाया करें, उससे कुछ एक दो बातें पूछ ली। नोट्स, अच्छा नोट्स, अच्छा इस तरह है, पहले तो आप इस तरह करें कि नोट्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना कुछ यहाँ पे एंट्री टेस्ट के हवाले से भी काम किया हुआ, तो उसमें काफी सारी बेसिक चीजें हैं। तो वो मैं जो बुक यहाँ पे थोड़ी सी वर्क किया है, चीजों को थोड़ा सा इकट्ठा करके लिखा है, उसमें कंसेप्ट पहले उसके की पॉइंट्स हैं, फिर क्वेश्चंस हैं और आगे उनके सॉल्यूशंस हैं। पहले तो मैं आपको वो सेंड करता हूँ, ठीक है ना, इस चैप्टर के रिलेटेड मैं आपको सेंड करूंगा, पहले तो आप वो पढ़ें और उसके बाद अगली स्टेज फिर हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया सर। ओके, फिर इंशाल्लाह इसको ऑफ करते हैं आज की मीटिंग को, और मजीद आप फिर अपने कमेंट्स जो है वो मेरे नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, कल इंशाल्लाह क्लास होगी। जी जी हाँ सर, वो ना कुछ मतलब ये टॉपिक जो है ना सर, मैंने वो उसका स्केच वगैरह बनाया, इंशाल्लाह वो मैं सर आपको पर्सनल नंबर पे शेयर कर दूंगा, तो सर मतलब वो देख लीजिएगा इंशाल्लाह, चैप्टर 1 और 2 का सर इंशाल्लाह। चलें चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मजीद जैसा होगा फिर इंशाल्लाह शेयर करेंगे सर। चलें, ठीक हो गया, इंशाल्लाह इसको ऑफ करते हैं। तो कल इसको फिर मजीद इंशाल्लाह कल मैं आपको मजीद शेयर कर दूंगा चीजें, कब क्लास होगी और कैसे होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह। हाँ सर, बट टाइमिंग सर वही रखिए जो 9:20 के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा इधर उधर 9:20 का मतलब थोड़ा सा ये एकेडमी वाले थोड़ा कह रहे हैं भी वो लेट हो जाता है, मैं इसे मजीद कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ कि अगर 9:20 की टाइमिंग हो सकती है पॉसिबल इनके लिए, मेरे लिए तो ज्यादा सूटेबल वैसे वही है। इस वक्त मैं मतलब इसके बाद मैंने अब कहीं जाना पड़ा हमें, तो मैं उस वक्त ये था कि 9:20 तक मैं वैसे फ्री होके आ जाता था, तो क्लास का टाइम में हम ज्यादा उसमें डिस्कस हो सकता था, तो वो मैं इनसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा इंशाल्लाह सर, अल्लाह खैर करेगा बस, क्योंकि थोड़ा सा सेकंड टाइम ट्यूशन वगैरह होम ट्यूशन होती हैं तो वहाँ पे होता है। अभी मैं ट्यूशन बैठ के ही क्लास ले रहा हूँ ताकि मैंने डेमो क्लास है रह ना जाए, चलें चलें, इंशाल्लाह फिर ताकि उसी में इंशाल्लाह ठीक सर। है जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।